नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी की पहली रात थी। मैं रात भर अपने पति का इंतज़ार करती रही, लेकिन मेरे पति मुझसे मिलने कमरे में नहीं आए। सुबह हो गई थी, लेकिन मैंने अपने पति को देखा तक नहीं था। फेरों के वक्त भी मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि मैंने घूंघट कर रखा था और अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। मुझे देखने के लिए भी मेरी सास ही मेरे गाँव आई थी। मेरी सासू माँ ने ही मुझे पसंद करके शादी तय कर दी थी। जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपने पति अनुज को बाथरूम में जाते हुए देखा, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या है और वह मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, मगर यह सवाल मैं किसी से पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि यह घर मेरे लिए नया था। अनुज जब बाथरूम में नहाने गए तो मैं फटाफट उठकर बैठ गई। वह नहाकर जब बाहर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा तो पता चला कि वह तो बहुत ही खूबसूरत थे। उनकी खूबसूरती देखकर मैं दीवानी हो गई थी। मैं बस उन्हें ही देखे जा रही थी, मगर उन्होंने मुझे एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वह मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं उनके पास थी ही नहीं। वह तैयार होकर निकल गए। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उनके जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई और बोली, तुम तैयार हो गई हो तो चलो, नाश्ता तैयार है। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मेरा मन किया कि मैं एक बार अपनी सासू माँ से पूछूं कि आखिर अनुज मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, मगर मैं उनसे पूछ ना सकी। मैं तैयार होकर बाहर आ गई। तब तक अनुज नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे। मेरी सास ने मुझे उदास देखकर कहा, मेरा बेटा जल्दी किसी से बोलता और मिलता नहीं है। मैंने बहुत जिद किया तो वह शादी करने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करनी थी। अभी उसे अपने करियर पर ध्यान देना था और अनुज को गांव की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मगर मैं जानती हूँ गांव की लड़कियां बहुत ही समझदार होती हैं और तुम कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं अपने पति का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि अनुज मुझे इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। वह शहर में रहने वाले इंसान थे और मैं गांव की अनपढ़ गंवार लड़की, तो कैसे वह मुझे पसंद करते। मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल लग रही थी। मैं सोच रही थी, पता नहीं कैसे मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारूंगी। मैंने अपनी सासू माँ से तो कह दिया था, लेकिन मुझे अब यह सब नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि मेरे पति तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। शाम होते ही मैं अनुज का इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी सासू माँ से पूछकर अनुज के पसंद का सारा खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अनुज ऑफिस से आकर सीधा वॉशरूम में चले गए तो मैं उनका टॉवल लेकर वहीं इंतजार कर रही थी, ताकि इसी बहाने वह मुझे देखें। मैंने उन्हें टॉवल पकड़ाई तो नीची नज़र से ही उन्होंने टॉवल ले लिया और मुझे नज़र उठाकर तक नहीं देखा। अनुज खाना खाने के लिए नीचे चले गए। मैं समझ गई थी कि उन्हें शादी से प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है। इसीलिए तो वह अपनी नज़र उठाकर मुझे देखते तक नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब उनके बेटे को पसंद ही नहीं थी तो अनुज की माँ ने मेरी शादी अपने बेटे के साथ क्यों कराई थी। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। मैं अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभा रही थी। उनको टाइम टाइम पर खाना देना और कपड़े प्रेस करना, मैं यह सब कर रही थी। मगर फिर भी वह रात का खाना खाकर सीधे अपने दोस्त के घर चले जाते थे और सुबह ही घर आते थे। मैं अपनी सासू माँ को बताना चाहती थी, मगर मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी कि कहीं अनुज मुझसे गुस्सा ना हो जाएं। इसी वजह से मैं अपनी सास से उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलती थी। अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ कई वर्षों से रह रही हूँ। एक दिन जब मैं सुबह होकर उठी तो देखा कि घर में साफ सफाई का काम चल रहा था। घर के सारे नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी मेरी सासू माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आई और बोली, बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। यह कपड़े और गहने जो तुम्हें आज पहनने हैं, क्योंकि आज तुम्हारी मुँह दिखाई है। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मेरी मुँह दिखाई अभी बाकी है। मेरी सास हर हाल में इस रिश्ते को कायम रखना चाहती थी और मैं भी अपनी तरफ से रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर जब मेरे पति ही तैयार नहीं थे तो मैं कैसे अकेले इस रिश्ते को निभा सकती थी, क्योंकि शादी दो लोगों के बीच में होती है। खैर, जैसा मेरी सास ने कहा मैंने ठीक वैसा ही किया।
मैं तैयार होकर हॉल में आकर बैठ गई। मेहमान भी आ चुके थे, मगर अनुज का अभी तक कोई पता नहीं था, इसीलिए मेरी मुंह दिखाई की सारी रस्में मुझे अकेले ही करनी पड़ी। सारे मेहमान मुझे देखकर चले गए थे, तब जाकर अनुज घर आए और आकर सीधे वॉशरूम में चले गए और मैं भी कमरे में आकर सो गई। अब हर दिन इसी तरह अनुज का उनके दोस्त के घर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। अगली सुबह मैं जब सोकर उठी तो अनुज तैयार होकर अपनी माँ के पास गए और कहने लगे कि आज मैंने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है, जिसमें मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है, इसीलिए आप घर की अच्छे से साफ सफाई करवा देना। आगे का इंतजाम मैं खुद ही देख लूँगा। और इतना याद रखना कि मेरी गंवार पत्नी को इस पार्टी से दूर ही रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों के सामने मेरी पत्नी आए और मेरा मजाक बन जाए। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को 3 बजे आ जाऊँगा। मैं दरवाजे के पास ही खड़ी थी, इसीलिए मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मैं उनके जाने के बाद अपने मायके जाने लगी, तभी मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, बेटा अनुज की बात दिल पर मत लगाओ और अपना सामान रखकर मेरे साथ चलो। फिर मेरी सास मुझे ब्यूटी पार्लर लेकर आ गई और ब्यूटी पार्लर वाली से उन्होंने जैसा कहा ठीक वैसा ही उसने मुझे तैयार कर दिया। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी। उसने मुझे पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। फिर मेरी सास ने कहा, तुम अब बिल्कुल मेरी बहू लग रही हो। मुझे तो तुम पहले से ही पसंद थी, मगर अपने बेटे की वजह से मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। फिर मेरी सास ने कहा, चलो अब घर भी चलना है, क्योंकि अनुज के आने का टाइम हो गया है। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम अभी अपने कमरे में जाओ और वहाँ से तब तक मत निकलना जब तक तुमसे मैं ना कहूँ, क्योंकि मुझे अनुज को सरप्राइज देना है। मैं अपने कमरे में ही थी, बाहर पार्टी चालू हो गई थी, तो मेरी सास मुझे बुलाने आई और मुझे पार्टी में ले गई। पार्टी में उनके बहुत दोस्त आए हुए थे। मेरी सास ने ही सबसे मेरा परिचय कराया और कहा कि यह मेरे अनुज की पत्नी है। अनुज के दोस्तों ने भी मुझसे अच्छे से बात की, मगर अनुज के एक दोस्त की नज़र मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों वह मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। पार्टी में मैं जहाँ भी जा रही थी वह मेरा ही पीछा कर रहा था। अनुज की भी नज़र सिर्फ मुझ पर ही थी, वह मुझे बार बार देख रहे थे। फिर अनुज के दोस्त ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहा। मैंने मना कर दिया, मगर अनुज मुझे ही देख रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें बुरा लग जाएगा, इसीलिए मैंने वह कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसके हाथ से ले लिया और कोल्ड ड्रिंक पीते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे चक्कर से आने लगे, इसीलिए मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गई। मैं जैसे ही अपना कमरा बंद कर रही थी तो मैंने देखा कि उनका वही दोस्त जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे अपने कमरे से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वह कमरे से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और उनके दोस्त को थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, मगर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने फिर दूसरी बार कोशिश की और ज़ोर से चिल्लाया। तीसरी बार जैसे ही मैं चिल्लाने वाली थी, तभी उनके दोस्त ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, तो मैं झटपटाने लगी। तब तक शायद अनुज के कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच चुकी थी। अनुज दौड़ते हुए मेरे कमरे की तरफ आए तो उनके दोस्त ने फट से मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया और कहने लगा कि अनुज, तेरी पत्नी मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में खींचकर लाई है। इसका चरित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी पत्नी एक नंबर की चरित्रहीन औरत है। अनुज ने सामने से मुझे हटाया और अपने दोस्त को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और कहने लगा कि तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। यह लड़की गांव की जरूर है, मगर यह चरित्रहीन नहीं है। मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ कि तुम किस तरह के मर्द हो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर उनका दोस्त चुपचाप वहाँ से चला गया। अनुज ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी खुद को इस तरह बदलने की, तुम जैसी हो वैसे ही रहो। यह कहकर अनुज वहाँ से चले गए। मेरी सास ने जो मुझसे कहा था शायद वह सही था। अनुज दिल के बुरे नहीं थे। रात में पार्टी खत्म होते ही जब सब अपने अपने घर चले गए और सन्नाटा छा गया, तभी मेरे पति भी अपने दोस्त के घर जाने के लिए तैयार हो गए। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अनुज के दोस्त के घर जाकर देखती हूँ कि आखिर यह वहाँ करते क्या हैं। यही सोचकर मैं अनुज का पीछा करने लगी। अनुज एक घर में घुस गए। उसके थोड़ी देर बाद ही खिड़की से आवाज़ आने लगी। वह किसी से कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता।
अनुज किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे और मुझे लगा कि शायद वह लड़की भी यहीं मौजूद है, इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं घर के अंदर चली गई। अनुज अपने हाथ में एक बड़ी सी तस्वीर लिए हुए थे और वह तस्वीर किसी लड़की की थी। वह उसी को देखकर बातें कर रहे थे। उनके दोस्त ने मुझे देखा तो वह कहने लगा, भाभी आप यहाँ कैसे? तो मैंने उससे पूछा कि यह सब क्या है। तभी उनके दोस्त ने कहा, भाभी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, यह अनुज की कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड है। अनुज इस लड़की को बहुत पसंद करता था और इस लड़की का नाम मोनिका था। अक्सर मेरे घर पर ही आकर वह अनुज से मिलती थी। दोनों घर से भागकर मंदिर में शादी करने वाले थे, लेकिन मोनिका के पिताजी को यह बात पता लग गई, इसीलिए वह जबरदस्ती उसे शहर ले जाकर किसी और से उसकी शादी कर दी। अब मैं सब कुछ समझ गई थी, इसीलिए मैंने अनुज को मोनिका की यादों से निकालने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे अनुज मोनिका को भूल गए और वह एक अच्छे पति बन गए। जो आपके नसीब में नहीं है वह आपको कभी नहीं मिल सकता। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।